वाह 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 भाई गुलगुले थारे यो लटके झटके वाह। है ना मैडम, है ना, है ना। बस मैडम एक बार मेरा म्यूजिक वीडियो बन जाए उसके बाद मैं आपकी गोद भर दूंगा। मेरा मतलब है आपकी गोद अवार्ड से भर दूंगा मैडम, जो मैं जीतूंगा इतने सारे। यार गुलगुले, तू श्योर है वो आदमी तुम्हारा म्यूजिक वीडियो बनाएगा या नहीं? अरे ओपी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, सब सेटिंग हो गई है मेरी। बस अब वो दिन दूर नहीं जब डांस की दुनिया का मैं बनूंगा ऋतिक चक्रवर्ती। हेलो, अरे वो 815 618 की लाइन जोड़ दे और 814 215 की लाइन उसके हिसाब से जोड़ दे, ठीक है? घर में कौन हो भाई तुम? अरे हमें पहचाना नहीं भैया? ना भाई, तू तो जो है अभी अभी इंडस्ट्री का जो है रणबीर कपूर हो रहा है कि थारे पीछे भग ले हम, ना देखते ही पहचान ले, नोटों पे ले ले ऑटोग्राफ थारे। अरे हम टेलीफोन विभाग के लाइन में लोटा अवस्थी हैं, ट्रिंग ट्रिंग, और दिवाली की बख्शीश लेने आए हैं भैया। देखो यार, हम दिवाली की बख्शीश लेते हैं, देते नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे कल का स्टार, परसों का सुपरस्टार, एक कलाकार अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं और तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो निकलो। अरे लेकिन भैया हम तो ओ, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बख्शीश चाहिए? हाँ, बख्शीश? हाँ? सलाम साहब। अब बताइए मैडम, मेरे डांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई बेटा, हमारा आशीर्वाद तो सदैव थारे संग है। चौकी का नाम रोशन करो, लूट लो दुनिया, और किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माने की बात ना है, हमारे पास आ जियो। ओके। गुलगुले, तुम सक्सेस के झूले झूलना, लेकिन हम सबको मत भूलना। कैसी बात कर रही है जो कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैडम के रैप्टर तुम लोगों के प्यार की वजह से तो हूँ। बस एक बार मेरे म्यूजिक वीडियो की शूटिंग शुरू हो जाए बस। भाई तो टाइम वेस्ट मत कर, डांस की प्रैक्टिस कर ले तू। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर आपने भी सुन लिया? हमें लगा था हमें ही पता है। यानी कि आपको पता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती आप? सर इसमें कार्रवाई करने वाली कौन सी बात हो रही है सर? इसमें तो गर्व की बात है, मतलब चौकी का नाम रोशन हो रहा है सर। You shut up! शहर में वारदात पे वारदात हो रही है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं, या फोन कोई नहीं उठा रहा, और आप कह रही है कि गर्व की बात है? हाँ? सर फोन तो चौकी में है ही कोई ना, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे सामने लोगों ने फोन किए हैं, यहाँ पे फोन किया है, बेल बजती थी, कोई उठाता नहीं था यहाँ पे। सर फोन यहाँ आपके सामने पड़ा है सर, यो फोन डेड से। डेड से? देखो चंद्रमुखी, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, और मेरे आने के बाद अगर मुझे कंप्लेंट आई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सर जी, आप मम्मी जी से प्यार करते हैं? Shut up! मैं इनकी काबिलियत से प्यार करता हूं, समझा बुड्ढे? गुलगुले कहाँ है? आइए आइए। हाँ भाई लाडले, मैंने जो है तेने 10,000 रुपए दिए थे, फोन का बिल भरने के, भर दिया? वो मैंने मैडम वो यो फोन डेड से, यो फोन ना बिल जमा करा होता ना तो फोन चल रहा होता। लोग फोन मिला रहे हैं चौकी में, कोई उठा ना रहा, एक्सचेंज में बज रही घंटी, वारदातें हो गई हैं शहर में। कहाँ है पैसे? वो पैसे मैंने उस डायरेक्टर को दे दिए जो मेरे लिए म्यूजिक वीडियो बनाने वाला था, और वो मेरे और ना जाने और कितने लोगों के पैसे लेकर भाग गया मैडम। कमिश्नर साहब 4 बातें सुना के गए मन्ने यहाँ चौकी में। फोन के लिए ना मैडम? फोन का क्या है मैडम, मैं ठीक कर दूंगा ना, मुझे आता है, मुझे वायर जोड़ना आता है मैडम, मैं ठीक कर दूंगा। चल बे अलेक्जेंडर, चल कर।
हो जाएगा मैडम, मुझे आता है वो भी। ये 1 मिनट जरा टेलीफोन का ना अबे कर जल्दी। कर रहा हूँ मैडम, कर रहा हूँ। ये है मैडम, ये और नहीं, ये अभी हो जाएगा मैडम, अभी हो जाएगा। मम्मी जी गुलगुले को करंट लग गया जी, करंट गुलगुले। जोक मजाक कर रहा था, सब लोग डर गए ना। सॉरी मैडम, सॉरी। मैं करता हूँ। ये वाला नहीं है एक्चुअली मैडम, ये वाला है। मैं तो यूं ही ये और ये मजाक कर रहा, बहुत मजाकी है ये, बहुत मजाकी है। मजाक ना कर रहा है, सही में लग रहा है करंट साले को। लगने दे, 10,000 रुपए जो है इसने दे दिए ना किसी डायरेक्टर को, लगने दे साले। हेलो, हाँ ताऊ, हाँ गुड़िया की शादी की कैसे तैयारियां हो रही हैं? अच्छा, बैंड वालों से बात हो गई है? ताऊ पिछली बार जो है ना खाने पीने की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आ रही थी ना। मैं क्या कह रही हूँ, जो केटरर है ना वो दूसरे का। हाँ नहीं ताऊ, मैं क्या कह रही हूँ, नॉनवेज के आइटम जो है ना थोड़े से बढ़ा लेंगे इस बारी को। नहीं ताऊ, कोई जल्दी में ना हूँ। और बोलो ना, कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग शहर से हो जाएगी ना। ताई ने भेज लियो ना गुड़िया ने भी भेज लियो। अच्छा वो चाहिए। अच्छा ताऊ, बाद में फोन कर लियो। ओके हाँ भाई। अबे डंडा लाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये होगा सही, आज में होगा। मैडम मुझे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये पूरा मुझसे नहीं होगा। अरे सर, अबे इन्हें क्या हो गया? सर यो क्या हो गया? आपको करंट लग गया है के? नहीं करंट मुझे क्यों? नहीं मुझे करंट वरंट नहीं लगी। दरअसल क्या है कि मैं खुद एक करंट हूँ, जरा छू के तो देखिए। सर तो आपके बाल गुलगुले जैसे क्यों हो गए? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये लेटेस्ट कट है, इट्स कॉल्ड करंट कट। कैसा लग रहा हूं मैं? ये सब क्या है बाय द वे? किसी हरामखोर ने मेरे टेलीफोन वायर के साथ बिजली के वायर को जोड़ दिया था। कहीं वो हरामखोर तू तो नहीं? अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं खुद उस हरामखोर को ही ढूंढ रहा हूँ सर, और जैसे ही मिल जाता है मैं आपके पास ले आऊंगा उसे सर। ओके, ओवर एंड आउट। ला 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 ला। मम्मी जी, उसी लाइनमैन को बुलाना पड़ेगा, वही आके ठीक करेगा फोन। अब नहीं, वो लाइनमैन नहीं करेगा फोन सही, क्योंकि गुलगुले ने तो पहले ही मार मार के निकाल दिया था उसका दही। ओके बाय। अबे तो किसी और ने बुलवा लो यार। मम्मी जी, यही तो रौला है। इस बॉक्स में टेलीफोन की तारें भी हैं, बिजली की भी हैं और केबल भी हैं। कितना पुराना है यो मीटर? न थारे बर्थडे वाले दिन बना था के? बस वही लाइन बना के बताएगा कि कौन सी तार किसकी और कहाँ की है। अबे तो उसी ने बुलवाओ। नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं करूंगा। ट्रिंग ट्रिंग। ऐसा है लोटा अवस्थी, ज्यादा जो है चौकी में चौड़ा होने की जरूरत तो ना है, वरना यही लोटा के ऐसा लथाड़ूंगी ना कि थारी अवस्था से व्यवस्था सब ट्रिंग ट्रिंग करेगी यहीं। देखिए मैडम, हम टेलीफोन विभाग के लाइनमैन हैं, कोई सनसनाहट सुमन सुपारी नहीं कि पैकेट फाड़ा, हथेली पे रखा, मुंह में डाला और चबा लिया। ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग। अब तो हम और नहीं मानेंगे। ट्रिंग ट्रिंग। मैडम 1 मिनट।
अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है मैडम। अरे आप उस लोटा अवस्थी से जरा प्यार से बात करेंगी तो वो मानेगा। आप देखिए देखिए आप देखो लोटा भैया। पहले थपड़ाते हैं, उसके बाद लगाते हैं झरोटा मर्रम ट्रिंग ट्रिंग। अरे कानून हम भी जानते हैं, अगर टेलीफोन का बिल ना भरा जाए तो फोन कट हो जाता है। ट्रिंग ट्रिंग। अबे ओ कतई कानून का हितैषी हो रहा है ज्यादा ही। चुपचाप लाइन जोड़ चल। देखिए अब सब कानून से ही होगा, वरना करती रहिए ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, अरे 618 515 की लाइन जोड़ देना भैया। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झन बटा सन्नाटा फुल प्रॉफिट नो घाटा आइडिया आ रहा है। तुम्हारे ऊपर के 6 इंच घटा दूंगी मैं, यो बड़ा सा जो हो रहा आलू सा, फिर देगा आइडिया। मैडम जरा चौकी के पीछे झाड़ियों के नीचे तो आइए, सुनिए आइडिया। तुम्हारी शादी में कढ़ाई मांजेगा तू बैनियान पहन के। हाँ जरूर, क्यों नहीं आई लाइक कढ़ाई। आइए 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 लोटा जी, आइए। वेलकम बादशाह, वेलकम। हम सबकी है ये पुकार, लोटा जी की जय जयकार। ओके बाय। अबे लोटा जी, अबे तुम आ गए हमारी चौकी में, मजा आ गया यार। हम सब समझ रहे हैं ट्रिंग ट्रिंग कि हमारा आदर सत्कार क्यों हो रहा है। ट्रिंग ट्रिंग। अरे हम टेलीफोन विभाग के लाइनमैन लोटा अवस्थी हैं, कोई खजुआट बाम नहीं कि एक बार लगाया और खुजली गायब। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, हम ये लाइन नहीं जोड़ेंगे। ट्रिंग ट्रिंग। भाई थारे से कौन कह रहा लाइन जोड़ दे? नाम तो खुद ही चाह रहे हैं कि यो लाइन ना जुड़े कभी। हम कुछ समझे नहीं। ट्रिंग ट्रिंग। यार ऐसा है, मिनिस्टर साहब आ रखे थे ब्यौरे पे और हमारी लगी थी ड्यूटी पुलिस वालों की कड़कती धूप में चलती हुई धूल में। और ड्यूटी तो तब लगती ना जब फोन लगता चौकी में। हम तो यही चाह रहे हैं कि तू जो है यो लाइन कतई ना जोड़े ताकि हम आराम से नौकरी करें भाई। कतई नहीं जोड़ेंगे। ट्रिंग ट्रिंग। लोटा जी हम आपके बहुत आभारी हैं। लोटा जी आपने हमें बचा लिया, इसीलिए आपकी शान में आज शाम को चौकी में हमने एक नाच गाने और खाने का प्रोग्राम रखा है। आप आइएगा जरूर लोटा जी। देखो महाराज, ना नहीं करनी, सारा दिल नहीं तोड़ना। अरे भाई ठीक है, अब इतने भी हम वो पड़ोस की विमला पड़ोसन नहीं है कि कितना भी बुलाओ हर बार ना ही निकलेगी ट्रिंग ट्रिंग। भाई तो आज पार्टी कंफर्म। ट्रिंग ट्रिंग। गुड। एक दो हजार बार अब यही गाँव में बार बार। क्या हो गया? सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ट्रिंग ट्रिंग। अरे मैडम इसे तो पसीना भी आ रहा है और तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओह माय गॉड, इसको तो हार्ट अटैक आया है। अबे फिर तो यो यही निमट आएगा। नहीं,
मुझे बचाइए। हम झड़िया तालाब की वो झाड़ी नहीं है जो जवानी में ही झड़ जाए। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। अरे लेकिन कैसे बुलाएं? हमारे पास तो मोबाइल फोन तक नहीं है। मैडम आपसे कितनी बार कहा, चौकी में सबके पास कम से कम मोबाइल फोन होना चाहिए। ये आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, देखिए। हाँ जी जी मम्मी जी, अगर डॉक्टर को जल्दी नहीं बुलाया ये तो मर जाएगा। भाई ऐसा है कि कबूतर तो उड़ा ना सकते हम यहाँ से, हैं मैसेंजर। अबे फोन करना पड़ेगा डॉक्टर के लिए, और यो आदमी मरता मर जाएगा पर फोन लाइन ना जोड़ेगा यो। अरे नहीं, जोड़ूंगा वरना मेरा ट्रिंग ट्रिंग हो जाएगा। हाँ तो चलो चलो, आओ आओ आओ। हाँ, मेरी हेल्प करो भाई। हाँ जल्दी से जोड़ो, आओ। जोड़ो जोड़ो। आओ आओ, करो करो करो। अरे करो यार। मार दो इसका। भाई देखो घंटी जा रही है या नहीं? हाँ डायल टोन है। हाँ ठीक है। मैंने आपका फोन तो ठीक कर दिया है, अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। भाई उसकी कोई जरूरत ना है, थारी डॉक्टर मैं ही हो रही हूँ। बेट मुंह खोल। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटा ऐसा है कि थारे जूस में जो है हमने यो दवा मिला दी थी जिससे तैने हो गई गैस, इंस्टेंट गैस, और फिर तैने यो दूसरी रिलीफ की दवा खिलाकर थारी गैस खत्म भी कर दी हमने। और इस सारे चक्कर में बेटा तैने अपने हाथ से जो है ना यो फोन लाइन जोड़ दी है। इससे पहले कि मैं थारी गैस को जो है माचिस की तीली लगा दूं, निकल यहाँ से चुपचाप। मान गए मैडम, मान गए। चंद्रमुखी चौटाला को मेरा सलाम। लाओ लाओ भाई। अब ओके, थैंक यू थैंक यू। फाइनली मैडम हमारी चौकी का फोन ठीक हो ही गया। अरे सर, अरे इसे क्या हो गया? क्या हो गया सर? करंट वरंट लग गया है क्या फिर से? हाँ वो नहीं, नो करंट। करंट कैसे? एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं खुद एक करंट हूँ। पहले जरा छू के तो देखिए। रही बात इसकी, तो ये दरअसल लेटेस्ट कट है, यू नो, इट्स कॉल्ड वोल्टेज कट। इसीलिए तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ चेकअप के लिए। नहीं, मैं हेयर स्टाइलिस्ट के पास जा रहा हूँ हाइलाइट्स के लिए। हाइलाइट्स। रामखोर, सी यू लेटर, रामखोर। मैडम एक बात समझ में नहीं आई, इस बार तो फोन लाइन पूरी ठीक भी हो गई और सारा काम भी लाइनमैन ने किया, फिर ये सर को करंट कैसे लग गया? भाई घने होशियार हो रहे हैं ना सर कि भाई आई एम खुद करंट, छू के देख लो। तो भाई मैंने उनकी फोन की तार बिजली के सॉकेट में डाल दी। हाउस दैट? फोन कहाँ था? मैडम फोन जेब में है लेकिन साइलेंट पे है। थारी बीवी चुलबुली का फोन आया था, वो कह रही थी कि तन्ने बता दूं कि उसने प्लम्बर मंगवा लिया है और वो जो है थारे बाथरूम की फ्लोरिंग चेंज कर देगा। कल स्लिप हो गया था तू बाथरूम में, इसलिए हाथ तुड़वा बैठा। उन्होंने मुझे बुद्धू बनाया? वो हाँ वो ऐसा। आप इतनी गुस्से में क्यों है लेकिन? न गुस्से में ना हूं तो क्या करूं, मैं डांस करूं यहाँ? न जब से वो आया है इंस्पेक्टर राज आर्यन, न जीना हराम कर रखा उस आदमी ने, न हमारे हाथों से उसका खून ना हो जावे गुलगुले भाई कहीं। और तू तेने हाथ तुड़वा दिया तो तेने जो है क्या करते हैं, अपनी दिमाग भी चलाना बंद कर दिया है। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटारू झकाड़ू आइडिया आ रहा है। आप जरा टेबल के नीचे तो आइए। मतलब आइडिया सुनिए मैडम। मैडम जले हुए चूल्हे को कोई नहीं जला सकता और बुझे हुए चिराग को कोई नहीं बुझा सकता मैडम। हरी डिक्शनरी में जितने कोड वर्ड हो रहे हैं ना, तू आज यही यूज कर ले।
खुल के ना बोलियो तू। मैडम मेरे कहने का मतलब है अगर हम किसी तरह सर के सामने ये प्रूव कर दें कि आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो सर अपने आप रास्ते से हट जाएंगे ना। इसे जग्गो आइडिया ना, पर ये होगा कैसे? उसके लिए मैडम आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो आपके साथ आपके लवर की एक्टिंग करे। भैया ऐसा आदमी कहाँ से आएगा? मैडम मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप अरे मैडम मेरे कहने का मतलब है कि मैं सामने खड़ा हूं तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? ऐसा आदमी मैं ढूंढूंगा ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा ऐसा आदमी आपके लिए। हाँ जी जी मम्मी जी, आप चिंता मत करो, जब दिल में हो लगन तो ऊपर वाला भेज देता है कोई ना कोई मगन। आइए आइए। एक्सक्यूज मी, आई एम मगन। यू आर मगन? यस। ही इज मगन। लो कर लो गल, आ गया जी मगन। जी हाँ, मैं हूं मगन मेहनती मोहब्बत में। मैडम मेरी गर्लफ्रेंड तारा आजकल मुझ पर शक करने लग पड़ी है कि मेरा किसी और लड़की के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है मोहब्बत में। और ये बात जो है ना मैडम, वो उसके दिमाग में उसकी एक सहेली है जो डाल रही है मेरे खिलाफ जहर डाल रही है मैडम। और उस लड़की के खिलाफ, उस सहेली के खिलाफ मैं FIR लिखवाना चाहता हूं मोहब्बत में। हाँ वही FIR भी लिखी जाएगी और थारे संग जो है जस्टिस भी होगा। क्यों भाई गुलगुले? जी मैडम। तो मिस्टर मगन जी, देखो यार, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड है वो खुद ही एक नंबर की हर्राफा रंगीली मंचली किस्म की लौंडिया हो। एक्सक्यूज मी, जबान संभाल के बात कीजिए। आप मेरी गर्लफ्रेंड तारा के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं मोहब्बत में। अरे ऐसे तारा के कई सितारा होते हैं जिसके साथ वो गुलछर्रे उड़ाती है। रहने दो, हमें सिखा रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं ये तूने क्या कर दिया? मेरे दोस्त गुलगुले को हार्ट अटैक की बीमारी थी, तूने डरा के उसको मार दिया। नहीं, बचा है ये बिल्कुल क्रैक। देखो गुलगुले को हो गया हार्ट अटैक। ओके बाय। मैंने कुछ नहीं किया। भैया ऐसा है, तैने हमारी चौकी का हवलदार निपटा दिया और इस चौकी में चारों तरफ न वीडियो कैमरा लगे हैं और थारी यो सारी गतिविधि वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी है। अब तो तने जो है फांसी होगी। सॉरी। नहीं 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 मैडम, मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मोहब्बत में। बस अब बचने का एक ही रास्ता है मेरे दोस्त। अब जो मम्मी जी कहें वो करो। ये क्या है? लड्डू। किस खुशी में? शादी की खुशी में सर। शादी? शादी? हाँ? अरे शक्ल से तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे 3-4 डिवोर्स हो चुके हैं। शादी नहीं हुई तुम्हारी अब तक? सर मेरी शादी की खुशी में नहीं सर। तो किसकी शादी की खुशी में? अरे मैडम की चंद्रमुखी चौटाला की शादी तय हो गई है सर। क्या? ये तुम बकवास कर रहे हो? नहीं सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं सर। अरे उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया और उसके साथ ही शॉपिंग पर गई हुई है। नहीं, ये झूठ है। ये क्या कह दिया तुमने? देखो गुब्बारे गोलगप्पे, प्लीज भगवान के लिए कह दो जो कुछ भी तुमने कहा वो बकवास है। कह दो ये सब बकवास है। ये सब सच है सर। सर उनका चक्कर तो कब से चल रहा है और इसीलिए तो आप एक भूख मरे घोड़े की तरह उनके आसपास हिनाते रहते, लेकिन वो कभी आपको घास तक नहीं डालती। कब से चल रहा है चक्कर सर, और अभी अभी भी उसी के साथ शॉपिंग पर गई हुई है। अगर आपको विश्वास नहीं है आप खुद जाकर चेक कर लीजिए सर। मेरी ड्यूटी थी आपको बताना, सो मैंने बता दिया सर। बाकी गुड बाय सर। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। खूब मरा घोड़ा। शादी का लड्डू। कितना मजा है शॉपिंग करके। मगन मगन
लगन। मैं तने के बताऊं कि मैं हो रही हूँ थारे प्रेम में कितनी मगन। अब पर मैडम मेरा वो केस तो चुपचाप एक्टिंग करता रहे वरना थारा वीडियो। अब और ना सताओ मुझे चंद्रमुखी, मत करो मुझे और दुखी। मुझे बड़ी है जल्दी, लग जाए मुझे हल्दी मोहब्बत में। अरे जल्दी तो मन ने भी घनी हो रही, पर हमारी जॉब ऐसी हो रही ना पुलिस की कि जो है 1 हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी ना मिलती कहीं। अरे तो 1 हफ्ता बहुत है ना शादी के लिए मोहब्बत में। अरे पर हनीमून के लिए तो मन ने 1 महीना चाहिए। नहीं भाई, आई वांट टू सी स्नो, माउंटेन, रिवर, एवरीथिंग। तो भाई जैसी 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी हम शादी कर लें। अरे वाह, इसी खुशी में एक चुम्मी दे दो ना। दो ना प्लीज प्लीज, एक चुम्मी चंद्रमुखी, एक चुम्मी। एक 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 डालेंगे, एक चुम्मी दे दो ना प्लीज प्लीज। एक 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 जस्ट एक 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 प्लीज दे दो चुम्मी चुम्मी। जिसे बनना था मेरे बच्चों की मम्मी, उसकी कोई ले रहा है चुम्मी। अरे अरे भगाओ मत, एक चुम्मी चाहिए था इन्हें ना। ज्यादा एक्स्ट्रा लाइन बोल रहा है, एक्स्ट्रा डायलॉग बोल रहा, तू इमरान हाशमी हो रहा है। नहीं, एक्टिंग करने को कहा ना किसने कही इतनी ज्यादा एक्टिंग करने को। रोमांटिक हो रहा था। है सॉरी मैडम। गुड जॉब। थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आप रो क्यों रहे? मुझे एफआईआर लिखवानी है। अरे यार, मेरी मोहब्बत का पंचनामा हो गया और तुम्हें अपनी एफआईआर की पड़ी है। आपकी भी मोहब्बत का पंचनामा हो गया? आपकी भी से मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हारी भी? हाँ, मेरी भी। ये जो भी है ना, ये बहुत बड़ा भी है। देखो क्या है कि तुम अपनी भी की मारी हो, मैं भी अपने भी का मारा हूं, क्योंकि मेरा जो भी है ना वो भी किसी और के साथ भी है। और मेरा जो भी है, मुझे शक है वो भी किसी और का भी है, जो 2 दिन से गायब भी है। उसी की एफआईआर लिखाने आई हूँ। ये उसका फोटो। ये तुम्हारा भी है? अरे यही तो वो भी है जो मेरे भी का भी है। हाँ, और ये जो तुम्हारा भी है ना, वो मेरी भी के साथ भी शादी करने वाला है। क्या? मुझे पहले से शक था कि जरूर इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन है ना, मैं इसके बिना जी नहीं सकती। और मैं अपने चंद्रमुखी के बिना नहीं जी सकता। लड़की आइडिया देखो क्या है, तुम्हें भी अपना भी चाहिए और मुझे भी अपना भी चाहिए, तो अपने इस भीस को अपने पास लाने के लिए हमें भी एक नाटक करना होगा। तैयार हो तुम? नहीं, नाटक के लिए। हाँ। तैयार हो ना? देख क्या रही हो, चलो ना। मम्मी जी सर जी तो जल गए, भुन गए, राख हो गए, कल से रो ही जा रहे हैं। मैडम देखिए, मैं 3 दिन से लापता हूँ। आई एम श्योर तारा सोच रही होगी कि मैं किसी और लड़की के साथ लप्पा झप्पा कर रहा हूँ मोहब्बत में। अरे गोपी तेरे पास मेरा ये अरे ये यानी कि ये मरा नहीं, यानी कि मेरे हाथों किसी का कत्ल नहीं हुआ, यानी कि मुझे यहाँ रोक के कोई नाटक में भागीदार बनने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि मैं आजाद हूँ, यानी कि मैं तारा के पास जा सकता हूँ मोहब्बत में। मैं तो चला, मैंने लेकिन इसलिए आया यहाँ? क्यों आ गया इतनी जल्दी? अरे मैडम, मैं तो अपना चार्जर लेने आया था गोपी से। नहीं, बिगड़ गया है खेल जो था बना। मैडम आई थिंक अब तो ये नाटक करने से कर देगा मना। ओके बाय। अरे ऐसे कैसे मना कर देगा तू? हैं? भाई थारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रखी है ना गुलगुले को मारने की, तो मतलब गुलगुले डेड चाहिए ना, डेड। तो डेड मैं कर देती हूँ गुलगुले ने। मैडम अरे नहीं मैडम, ठीक है, मैं समझ गया सब कुछ मैडम। ठीक है, मैं आपके इस नाटक में आपकी हेल्प करूंगा मैडम, लेकिन मैडम आप मुझे जल्दी से छोड़ दीजिएगा मैडम, ताकि मैं तारा के पास पहुंच सकूं मैडम। नहीं,
सन इज कमिंग। ओके बाय। चल शुरू हो जा। ओ माय डार्लिंग, तुम हो मेरी फुलझड़ी और मैं हूं तुम्हारा फुलझड़ा। आई लव यू जान जानू जानम। आई लव यू टू हनी। हनी नहीं बेबी, हनीमून। मई से लेकर जून शादी करेंगे वेरी सून। बाद में ले जाऊंगा तुम्हें रंगून, लेकिन फिलहाल मेरे साथ चलो कैबिन, वहां दिखाता हूँ तुम्हें मून। नहीं, मुझे शर्म आती है। चल झूठी, चल चल चल। अरे मैडम, ये सर की बाहों में माल। खबरदार, खबरदार जो मेरे तारा को माल कहा तो। हाँ, अरे यार, इसने तेरी तारा को नहीं, इस आइटम को माल कहा है। खबरदार जो मेरी तारा को आइटम कहा तो। मैडम ये मेरी तारा है, ये मोहब्बत में। अरे तो थारी तारा सर की बाहों का सितारा कैसे हो रही? देखिए मैडम, अभी भी वक्त है मैडम, आप मुझे छोड़ दीजिए मैडम। कहीं मेरी मोहब्बत का बल्ब फ्यूज ना हो जाए मैडम मोहब्बत में। भाई इतनी जल्दी तो ना छोड़ सकते, हम पुलिस हैं, कुछ जो है कायदे कानून हो गए। और वैसे भी ना एक काम तो बढ़िया हो गया कि जो है ना सर को ऐसी छोरी मिल गई है, हमारा पीछा छोड़ देंगे। और तू ना कतई टेंशन ले रहा है ऐसी छोरी के लिए जो किसी और के फोटो फ्रेम में सेट हो रखी है। भाई तू तैयारी कर, फाइनल ड्रामा अभी बाकी से। लेकिन वो ड्रामा तारा। अरे क्या है? देखा कैसे उस पुलिस वाली के प्यार में गिरफ्तार है मेरा मगन। अरे वो तुम्हारा जगन, मतलब क्या है, मगन मगन मगन। उसने दरअसल तुम्हें मेरे साथ देख लिया, समझी तुम, इसलिए अब तक तो जलकर राख भी हो गया होगा। हाँ फिक्र मत करो, थोड़ी देर में अंदर आ ही जाएगा वो। हाँ एक बार अंदर आ गया ना, तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमेगा वो, नाचेगा भी। ये क्या है? मुझे क्या मालूम, चलो देखते हैं। अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। हो तू ही छा गया, हो तू ही छा गया, हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। अरे बस कीजिए आप लोग, बस। तारा, तुम, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मोहब्बत में, तुम। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि तुम। तारा, मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है तारा, और तुमने ये सब मोहब्बत में। तुम भी कोई कम नहीं हो। तारा, मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, पर आज ये सब कुछ देखकर मैं समझ गया हूं कि मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता मोहब्बत में। मैं भी। अब हम दोनों एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ डिसीजन मेकरो, ऐसा है घनी जल्दी हो रही है डिसीजन पे आने की। अरे जब एक दूसरे से इतना घना प्यार करते हो दोनों, तो एक दूसरे पे विश्वास ना कर सकते? और तू लड़ाकी, ना कोई रियलिटी शो ज्वाइन कर ले, तू तो कतई लड़ी जा रही है।
अरे वो छोरा थारे से घना प्रेम करे, और यो सब ड्रामा जो है ना मैंने करवाया इससे। अरे यो तो पुलिस चौकी में आया था थारी उस सहेली के खिलाफ FIR लिखाने, जो थारे मन में जो है ना शक के बीज बोरी। भाई चंद्रमुखी जो है ना सब कुछ कर सके, दो प्यार करने वालों को अलग ना कर सके। बहुत सही जा रही है आप। हाँ मतलब बहुत सही कह रही है आप। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सच कह रहा हूं, ये लड़की आपसे बहुत प्यार करती है। दरअसल ये तो तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी, इन्हें लगा कि ये लापता हो गए। हाँ, और ये जो झूमता ना झूमता ना ये सब तो ड्रामा ही था। क्यों? चलो भाई आपस में गले लगो। लगो आपस में गले लगो और अपने घर को निकलो। नाइस मीटिंग, ओके बाय। थैंक यू। चलो। वाह, बड़ी महान है आप, क्या बात है। मतलब ये ड्रामा करने का आइडिया आया कहाँ से? सर दिस इज माय टेक्निक टू सॉल्व केस। ना उस छोरे के संग ये सब ड्रामा करा ताकि वो छोरी आके देखे और जले, और उसके मन में जो है ना प्यार जागे, हमारा पति सिर्फ मारा है टाइप फीलिंग जगे ना। पर आपने क्यों कराई हो साहब? आप तो कतई सप्लाई हो गए थे। उसी लिए जिसलिए आपने किया था। दरअसल क्या है, ये जो छोटी बिल्ली थी वो मेरे पास आई रोते हुए, उसने अपने मगन का फोटो दिखाया मुझे। फोटो देखते ही मैं समझ गया था ये वही छोरा है जो आपके साथ है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिससे मगन जले और जलकर जगन बन जाए। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बाय द वे चंद्रमुखी जी, ये बताइए कि प्रेम के बारे में क्या है आपका ख्याल? सर चंद्रमुखी ना समझती प्रेम की भाषा ना, उसे तो सिर्फ समझ में आती है गोली का सुर और बंदूक की ताल। ताल से ताल मिला। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी कुर्सी यूज करने की, मेरा फोन भी। सर मैं तो यहाँ सफाई करने आया था सर। सफाई करने नहीं, सफाई दे रहे हो तुम। क्या ऑर्डर कर रहे थे तुम? पकौड़ी, कचौड़ी, देसी घी का हलवा। अरे खा खा के फुटबॉल हो गया, अपने आप को देखो। सर मेरे खाने पीने पे नजर लगाने की जरूरत नहीं है सर। सर खाता हूँ तो अपनी नौकरी की खाता हूँ सर, आपकी नौकरी रहेगी तो खाओगे ना तुम बच्चों। मुझे तुम जैसे अनफिट इंसान की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? इसीलिए मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। आउट यू गो। अरे सर ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। सर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन मत लीजिए सर। सर मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सर। सर मेरी एक बीवी है, मेरा एक बच्चा है, मेरी एक पड़ोसन है सर। इन सबकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है सर। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। ठीक है, पड़ोसी का नाम लेकर तुमने मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। अपना वजन कम करो, और हाँ एक काम करो, पूरन तुड़िया गंज के चौकी जाकर वहां के इंस्पेक्टर साहब को मेरा गुड आफ्टरनून बोलो। हाँ सर ये तो हो जाएगा सर। आगे भी है, वहां तुम ऑटो, टैक्सी या साइकिल से नहीं जाओगे, 11 नंबर से जाओगे। वहाँ सर 11 नंबर तो यहीं मिल जाती है सर नजदीक। मैं 11 नंबर बस की बात नहीं कर रहा, 11 नंबर पाँव, तुम वहां पाँव जाओगे। अरे सर लेकिन पुरन तुड़िया गंज चौकी तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है सर, और धूप कितनी तेज है सर। तेज तो मैं भी बहुत हूं बच्चों। अब फैसला तुम्हें करना है कि तेज धूप या तेज मैं। तेज धूप तुम्हें सस्पेंड होने से बचा सकती है, और मेरी तेजी तुम्हें सस्पेंड कर सकती है, समझे? और हाँ, वहां जाकर तुम पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर से मेरी बात करवाओगे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम वहां पहुंच चुके हो। होना मैं बहुत पहुंचा हुआ। सर एक हैंडीकैप आदमी से आप इतना सब करवा रहे हैं। यू कैन गो, वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। ओके सर। वहां से कुछ कचौरी वचौरी भी मेरे लिए ले आना। यार गुलगुले, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती यार। वैसे है तो तू बहुत कमीना, लेकिन मेरा दोस्त है यार। गोपी मेरे दोस्त, अब तू देख मैं क्या करता हूं।
इस इंस्पेक्टर ने मुझे 3 किलोमीटर पैदल चलवाया है ना। एक मौका मिलने दे मुझे, एक मौका। इसे कड़ी धूप में खड़ा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी मुलायम सिंह गुलगुले नहीं। क्या हो गया मैडम, आप इस तरह पागल बिल्ली की तरह, मेरा मतलब है खूंखार शेरनी की तरह गुस्से में क्यों हैं? ना तो गुस्से में ना रहूं तो और क्या, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लग रखी हूं मैं, हैं? अरे यो जो बावड़ी पूछ है ना इसकी छोरी एकदम खूबसूरत लल्लन टॉप हो रही है। ओ मैडम जरा एड्रेस तो दीजिए। लिख ले बेटा। बताइए। तिनचपुकिया चौराहा के पीछे वाला कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में रहती है? कब्रिस्तान में तैने दाब के मार दूंगी मैं। अब सॉरी मैडम, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि मैटर क्या है। अरे मैटर ये हो रहा कि इस आदमी की जो है ना एक छोरी हो रही न, जिसका लप्पा चप्पा एक छोरे के संग चल रहा और यो उनकी शादी कतई ना करा के मान रहा बुढ़ाऊ। नहीं, ये तो है बात आधी। मैडम प्लीज टेल अस ये क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी शादी। ओके बाय। अरे ऐसा है इसकी छोरी कतई हो रही गोरी चिटरी कटरीना KFC है, और भाई जिस छोरे से उसको प्रेम हो रहा वो थोड़ा काला सा मतलब सांवला। और यो ना इस आदमी की यो समझ में ना आ रहा है कि प्रेम जो है ना कलर ना देखे, भेदभाव ना करे रंग रूप में। लव इज कलर ब्लेंड, समझ में आ रहा है? और तू स्टोरी लिखेगा इसमें, हैं? धर साले ने अंदर। Excuse me, uncle, can you please go in? Yeah, sure, why not? It's my pleasure. Yeah, thanks. Yeah. क्या हुआ गुलगुले, क्या सोच रहे हो? What are you thinking? आइडिया गोपी, अब देख मैं क्या करता हूं। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर जिंदा इंसान आपके सामने है फिर भी आप फोटो चूम रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, समझे? सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं सर। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सर, जब आप पूरी की पूरी फिल्म देख सकते हैं तो आप प्रोमो से काम क्यों चला रहे हैं? मतलब मिल गया सर मिल गया। मुझे वो रास्ता मिल गया सर जिसपे आप अपने और मैडम के प्यार का फ्लाईओवर बना सकते हैं। सच? बताओ कहाँ है वो बैंड्रा वर्ली सीलिंग, बताओ मुझे। सर आज तक मैडम का पटाखा आपके आंगन में इसलिए नहीं फूटा सर क्योंकि आप गोरे हैं सर। क्या बकवास कर रहे तुम? अरे गोरा होना फायदेमंद होता है, दुनिया मरती है इस गोरेपन पर, तुम्हें पता है? अरे लेकिन मैडम के लिए इट इज अ डिसएडवांटेज। आई एम टेलिंग यू सर, मुझे पता है मैडम का टेस्ट। मैडम को टॉल डार्क और हैंडसम लोग पसंद है सर। सर टॉल तो खैर आप है नहीं, और हैंडसम की बात अगर ना ही करे तो बेहतर है, और बाकी बचा डार्क तो वो भी आप नहीं है सर। तो मैं सजेस्ट करता हूं सर कि आप अपना मुंह काला करवा लीजिए। बकवास कर रहा है? नहीं मेरा मतलब है मैं कैसे यकीन करूं कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है? ठीक है सर, मत मानिए, मैं कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा हूं सर आपको, मत मानिए मेरी बात। लेकिन अगर आपको देखना है तो जाके हवालात नंबर 5 में देखिए। वहां मैडम ने एक ऐसे बाप को अरेस्ट कर रखा है जो अपनी बेटी की शादी उसके लवर से इसलिए नहीं होने दे रहा क्योंकि वो लवर काला है सर। ही इज ब्लैक। बाकी आपकी मर्जी सर, मैं क्या कह सकता हूं, मत मानिए। अरे गुल्ले तू तो नाराज हो रहा है खामखा। नहीं मेरा मतलब है गुलगुले, मैं अभी काला कैसे हो जाऊंगा? सर उसके लिए आइडिया है ना सर, धूप। सर धूप में सुबह से शाम तक खड़े रहिए सर, आप एकदम काले हो जाएंगे। सोच लीजिए सर। इस तरफ धूप और उस तरफ मैडम के प्यार का सूप। सूप मैं पीऊंगा। यस! मैं मोहब्बत की सूप को पीना चाहता हूं। मैं पीऊंगा, सूप पीऊंगा। लेकिन गुलगुले, कैन यू गिव मी आइडिया, सुबह से लेकर शाम तक धूप में हाउ? I'll tell you सर, I'll tell you, उसका भी रास्ता है मेरे पास सर।
सर ये टिमरकन टोला चौराहा जो है सर, वहां पे बहुत ट्रैफिक होता है सर। आप वहां जाकर ट्रैफिक हवलदार बन के खड़े हो जाइए सर। कड़क धूप होती है सर वहां पर आप काले यानी ब्लैक तो हो ही जाएंगे सर, और साथ में थोड़ा ट्रैफिक भी कंट्रोल कर लीजिएगा, मतलब ऐसे ही जस्ट बाय द वे। ओके गुलगुले, अपनी बेइंतहा मोहब्बत को पाने के लिए ये राज आर्यन अपना मुंह काला करके रहेगा। गुड सर, गुड। ब्लैक ब्लैक। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूं कि काला और गोरा कुछ नहीं होता। ना तो करवाएगा अपनी छोरी की शादी उस छोरे के संग? अरे करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। सही, उठ निकल फिर। माय प्लेजर। सतुर करना आती है। ओ गोपी। हाँ जी जी। अरे यो अपने इंस्पेक्टर के नाम हो रहा है इनका फिल्मी सा, राज आर्यन। दिखाई कोई ना दे रहे, छुट्टी पे है के? मम्मी जी, सर ने तो हमारी नाक कटवा दी है। ना ऐसा क्या कर दिया, छोरी छेड़ दी है कोई पड़ोस की? वो सब किया होता तो ठीक था। सर तो सारा दिन टिमरगन टोला के चौराहे पे ट्रैफिक हवलदार बने खड़े हैं। यो के बकवास कर रहा तू? पानी पानी पानी। क्या हो गया? मैडम, सर चौराहे पे पड़े थे, समझ लो इन्हें। चल बे। अबे पानी पानी। सर ऐसा है, पानी तो जो है ना आपने चौकी की इज्जत पे फेर दिया है। किसने कहा था आपको ट्रैफिक हवलदारी करने को? ना ये एक नौकरी संभाल लेना समझ रही है आपसे। पानी। सर मैडम कुछ पूछ रही हैं, जवाब दीजिए सर। सर बताइए इसकी क्या जरूरत है, ये सब करने की क्या जरूरत है? पानी पानी मार साले के मुंह पे। डॉक्टर बुलवाइए, डॉक्टर बुलवाइए प्लीज। ऑफ कोर्स मैडम, एक बहुत अच्छा डॉक्टर है मेरी नजर में। माई सेल्फ डॉक्टर यमदूत माखीजा। यमदूत, आप लेटे रहिए सर, आप बीमार हैं सर। ओ मेडिकल स्टोर, ना जल्दी से इसका इलाज कर दे। तो रोज ही रोज क्या हम इसका इलाज शुरू कर दें? कफन फाड़ के। कफन फाड़ के? आप लेटे रहिए सर, आप बीमार हैं। ओके। न मतलब यो परमिशन देगी न फिर होगा यहाँ पर इलाज? आप समझी नहीं, यह हमारी नर्स है, रोज ही रोज इसकी सलाह लेना जरूरी है। कफन फाड़ के। ओ डॉक्टर, ऐसा है ना 3 सेकंड में तेने इसका इलाज ना करा ना तो मैं तन्ने ऐसा फाड़ दूंगी किसी का बाप सी ना पाएगा यहाँ। अरे आप तो बुरा मान गई है ना, रोज ही रोज कफन फाड़ के। ओ फुदकड़ी, ना ऐसा है इसका इलाज कर, वरना जो ये स्प्रिंग रोल घुस रखे ना थारे में, ना उन्हें निकाल के प्लेट पे सजा दूंगी मैं ही। ये क्या, इतना छोटा सा इंजेक्शन? हाँ हमारे सर बहुत ही मोटी चमड़ी के हैं, इतने छोटे से इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा। कोई आपके पास बड़ा इंजेक्शन है? तो रोज ही रोज क्या हम इसको वो वाला इंजेक्शन दे दें? कफन फाड़ के। नहीं, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। अरे सर क्या कह रहे हैं आप? सर आपको मैडम से शादी करनी है या नहीं? अब घबराइए मत सर, मैंने सारी सेटिंग कर ली है। इस इंजेक्शन के अंदर सारी गलत सलत दवाएं इन लोगों ने मिला दी हैं, अभी इंजेक्शन आपको लगा देंगे। क्या? अरे हाँ सर गलत दवाइयों का एक रिएक्शन होता है सर, और वो रिएक्शन ये होता है कि आदमी काला पड़ जाता है। सर यहाँ आप काले पड़े और वहाँ मैडम के हाथ पीले हुए। वैसे भी हरियाणा का एक रिश्ता आया हुआ है मैडम के लिए, जिससे पहले मैडम वो रिश्ते के लिए हाँ कर दें, आप इंजेक्शन के लिए हाँ कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, लगवा दीजिए। अबे के खुसर पुसर हो रही है, तू कतई ममता की छांव में हो रहा, गोद में लेके बैठा है। और थारी तो इंटीमेसी जो है ना मैं घने दिनों से देख रही हूँ, यो क्या हो रहा है? मैं सर को मना रहा था और सर इंजेक्शन लगवाने के लिए मान गए हैं।
हाँ सर आर यू फीलिंग ओके? बेटर नाउ। अच्छा सर बैठ जाइए प्लीज। नहीं ये ऐसा थोड़ा इट्स बेटर, अच्छा लग रहा है खड़े खड़े। सर ऐसा है ना, मैंने वो डिसाइड कर लिया है कि आप जो है ना फर्स्ट डे से मंडे को कंप्लेंट करते हैं कि जी चंद्रमुखी थारे पास तो टाइम ही ना है हमारे संग बैठ के नाश्ता करने का। तो सर आज जो बाजू का नया रेस्टोरेंट खुल रखा ना उससे नाश्ता मंगाते हैं, हम दोनों बैठ के आराम से, नो वर्क, आज सिर्फ नाश्ता करेंगे। ओके? नहीं ऐसा है कि मंगा लो है ना, आप बैठ के खाना, मैं खड़े खड़े खा लो। सर व्हाट? वन सेकंड। हेलो, अरे ताऊ, आई एम वर्किंग ताऊ। अरे ताऊ मैंने 10 बार कह रखा, मैंने शादी ना कर दी, तेरे पंडित भेज दिया छोरे की फोटो लेके। ताऊ तू भी ना, अच्छा सही है मैं फोटो देख लेती हूँ, सही है। अरे शादी की घनी जल्दी हो रही है, तेने फोटो तो देखने दे। ओके? ये क्या सुन रहा हूँ मैं, आप शादी करिए? अरे सर कर कतई ना रही हूँ, हमारा जो ताऊ है ना सर, मैंने घड़ा प्रेशर दे रहा है शादी का। उसने तो हरियाणा से जो है ना पंडित भी भेज दिया छोरे की फोटो लेके। ये फोटो देखेंगे सर, शादी की बात बाद में है। सुना सर आपने? अपने कानों से सुना सर आपने? सब कुछ सुन लिया। ये हो क्या रहा है यार गुलगुले? तूने तो कहा था कि मेरा मुंह काला हो जाएगा, उस चक्कर में धूप में खड़े खड़े मैं बेहोश हो गया, इंजेक्शन लगवा लिया मेरे तशरीफ में, सूजन हो गया, तुझे पता है? अब सर ऐसी चीजें होती रहती हैं सर, लेकिन इस बार जो मैं इलाज निकाल के लाया हूं सर, उससे आपका मुंह काला होके रहेगा, गारंटी देता हूं सर मैं, गारंटी। सच्ची? देखिए सर आप आ जाओ भाई। नमस्ते सरकार। हाँ नमस्ते। हुई? हम हूँ धोबी धुरंधर, कसम झाक की ऐसा रंग दे कि रंग ना छूटे। अरे सर इसके बारे में मशहूर है सर, ये ऐसा रंग चढ़ाता है, ऐसा रंग चढ़ाता है कि रंग उतरने का नाम ही नहीं लेता सर। सर अपने हाथों से ये आपके ऊपर ऐसा काला रंग चढ़ाएगा कि ना तो रंग छूटेगा और ना आपके हाथों से मैडम का हाथ। कसम झाक की सरकार, पानी में सांस रोककर कितनी देर तक रह सकते हैं? क्यों? वो का है ना सरकार कि आपकी हाइट से दुगनी ऊंचाई वाला एक पानी का हौज है हमारे पास, जिसमें पहले हम आपको डालेंगे और फिर उसमें काला रंग मिलाएंगे, कसम झाक की। तो कितनी देर तक रह सकते हैं आप सर? गुलगुले 1 मिनट ओके? तो ठीक है, फिर समझो काम हो जाएगा। अरे हम तो 45 सेकंड में ऐसा रंग दे कि रंग ना छूटी, कसम झाक की। तो सरकार एक और बात बता दीजिए कि गर्म खौलते हुए पानी में आप कितनी देर तक रह सकते हैं? क्यों? वो का है ना सरकार कि रंग जो है उसको पक्का भी तो करे कि पड़ी। ऐसा? हाँ। गुलगुले 30 सेकंड ओके? समझो काम हो गया। अरे सरकार हम तो 25 सेकंड में रंग एकदम पक्का कर देते हैं, कसम झाक की। तो ठीक है, फिर शाम को धोबी घाट आ जाइएगा, ऐसा रंग देंगे कि रंग ना छूटी। तो अब हम चलते हैं सरकार, कसम झाक की। अब चंद्रमुखी जी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। माफी माफी मैडम, माफी मैडम, माफी रेप ना दूं मैं तन्ने, माफी मांग रहा। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? इसको क्यों फेंट रही हैं? अरे इस बाबड़ी पूछी, ये देख फोटो देख, हमारी शादी के लिए फोटो किसकी लाया है छोरे की। अब इस बेचारे पंडित को क्या पता कि इन्हें गोरा नहीं बल्कि काला लड़का पसंद है। आहा ना ऐसा जो है कतई, मतलब छांट के किसी जो है कोयले की खान से चिमगादड़ पकड़ के लाया, कलुआ एकदम। ना ऐसे कलुए से शादी करूंगी, जामुन निकलेंगे, बच्चे ना होंगे फिर। नहीं निकल तेरी फोटो लेके निकल। और तू एक्सक्यूज मी। यस। फेस इधर करना जरा अपना। भाई आर यू बाय एनी चांस इंस्पेक्टर आर्यन? ओ आर्यन? मैं आर्यन नहीं, मैं जारियन। एक मिनट गोपी। हाँ जी जी, हाँ जी। भाई ऐसा है न, जरा गौर से देख, यो आदमी मन्ने ही इंस्पेक्टर आर्यन दिखे या भाई तेने भी दिख रहा?
कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ गोरे काले का फर्क है जी। भाई ऐसा है, ये तो बढ़िया बात होगी कि इंस्पेक्टर आ प्राइवेट कन्वर्सेशन हैपनिंग कि इंस्पेक्टर आ रहे जो है ना हमारे गोरे हैं ना, वरना ऐसी काली बदसूरत शक्ल देखने से जो है ना रोज रोज अच्छा ही इस्तीफा दे दूं मैं। यू मे लीव, थैंक यू, आ जाओ। सर आप सर वैसे आपके चेहरे का एक्सप्रेशन से आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ खास दिखाई दे नहीं रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको ये काला रंग कुछ पसंद नहीं आया सर ना। नॉट टू वरी सर, नॉट टू वरी, गुलगुले इज हियर सर। यहाँ बाहर सड़क पर कुछ काम चल रहा है सर, रोड बन रही है सर, वहां पर एक काला काला गरम गरम डांबर पड़ा है सर, उससे अपना मुंह काला कर लीजिए, एकदम परफेक्ट काला होगा सर, ब्लैक। ये क्या है सर? ऐसा है, यो चौकी हो रही है यहाँ पे, ओके। यहाँ दोस्ताना का दस्ताना पहनने की तो कोई जरूरत ना है, वरना मैं जो है ऐसा तान दूंगी कि 2 मिनट में बक दोगे सारी दास्तान। बोलो न मैटर के कहाँ हुआ, क्यों हुआ? देखो यार, जो भी कहना है साफ साफ कह दो, हिचकिचाओ मत। देखो दिल की बात दिल में रखनी नहीं चाहिए, ज़बान पर ले आओ। अरे एक बार कह दोगे उसके बाद जो होना है सो होगा यार, उसमें क्या है? मैटर पूछ रहा है तू या मन ने प्रपोज करने का आइडिया दे रहा है? न वैसे ही टूटा बैठा है, चैन ना आ रहा तेने। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है, सीधी है, सरल है। देखो यार, जो भी कहना है फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना अगर हमारी मैडम ने गुस्से का गोलगप्पा और क्रोध की कोल्ड ड्रिंक पी ली ना, तो हमारी मैडम 1 नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब 1 नंबर की चंड, अरे मेरा मतलब 1 नंबर की गुस्से वाली है यार। बोलो ना तुम। अपना अपना मुंह खोलो, क्या हुआ जल्दी बोलो। ओके बाय। अरे यार, ये सबसे पहले खुजली बंद करो और बताओ बात क्या है। हाँ खुजली, अरे खुजली सारी बात की जड़ है, जल्दी में। मैडम हुआ ये कि हमारी एक है ना अच्छे से खानदान में एक अच्छी सी लड़की तमन्ना के साथ शादी तय हुई, लेकिन लगता है अब तो तमन्ना बन के ही रहेगी जल्दी में, है ना मेरे जानी दोस्त? हाँ मेरे पक्के दोस्त। मैडम दरअसल बात ये हुई कि हम दोनों जो है लड़की के घर सगाई की अंगूठी पहनाने के लिए गए। तुम दोनों? अरे यार, ये कौन सी लड़की हो रही है जो दोनों से सगाई की अंगूठी पहन? कंटिन्यू। जी मैडम, सगाई की रस्म पूरी होने के बाद उन लोगों ने हमारी खातिरदारी शुरू कर दी। समोसे जलेबी से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक सब कुछ हमारे सामने रख दिया। क्यों मेरे पक्के दोस्त? हाँ मेरे जानी दोस्त। आया है। अरे यार, ये बेकार की बातें बंद करो और इंपॉर्टेंट बात बताओ, तूने जलेबी खाई या समोसा? अरे ना ही जलेबी खाई ना ही समोसे, मैंने तो है ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया, क्योंकि मेरे दोस्त चप्पू है ना, चप्पू, उसने मुझे कहा कि अरे भाई तू होने वाला दूल्हा है, एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक तो पी ले। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और हम लोग घर चले गए। ऐसा है, तू जरा पॉइंट पे चला, वरना तेने यही उधेड़ के जो है कालीन की तरह से बिछा दूंगी मैं। अरे आ रहा हूं मैडम, वहीं पे आ रहा हूं जल्दी में। मैडम हुआ ये कि तब से लेके आज तक ये खुजली का दौर चालू है, और इसी खुजली की वजह से मेरी और तमन्ना की शादी टूटने की कगार पे खड़ी है जल्दी में। मैडम प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। भाई पहले मन ने तू यो बता कि जब तू सगाई की अंगूठी बांधने जो है ना उसके घर में गया था लड़की वालों के, तो तब भी किसी प्रकार की खुजली थी तेने? नहीं, सिर्फ शादी करने की खुजली थी। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए, लड़की वालों को समझाइए, क्योंकि तमन्ना के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज जल्दी में आया। सही है, सही है। भाई बेड़ा गोपी। हाँ जी जी। क्लर्क हो रहा है तू, हैं? गवर्नमेंट अफसर हो रहा है तू, प्रोफेसर लग रहा है किसी स्कूल में। पंजाबी एक्सेंट कहाँ है थारा? हाँ जी जी मम्मी जी। गुड। ऐसा है, लड़की वालों ने बुलवाओ, जरा केस आगे बढ़वाएं। ओके ओके। ओ बाहर लेके जा अपना यो दोस्ताना। चलो निकलो दोनों यहाँ से। खुजा रहे हैं यहाँ, हमारे सर पे बैठ के खुजा लो, गोद में बैठ लो हमारी। जी हमारा नाम है चिरकुट कनौजिया, समझ में नहीं आ रहा है।
और ये है मेरा बेटा कंघेश्वर। कंगेश्वर, ये कैसा नाम हुआ? अरे जब ये पैदा हुआ तो लोगों ने हमसे पूछा ये कैसा बच्चा है, समझ में नहीं आ रहा है। बचपन में इसकी शक्ल बिल्कुल कंघे जैसी थी और इसे पैदा किया ईश्वर ने। और तुम्हारी बीवी ने? वही तो है ईश्वर। ईश्वर इज माई ब्यूटीफुल वाइफ। समझ में नहीं आ रहा है, तब से इसका नाम पड़ गया कंघेश्वर। भाई ऐसा है, ईब ज्यादा जो है यहाँ इसका नामकरण संस्कार करने की तो जरूरत है ना, वरना थारा जो है मैं अंतिम संस्कार कर दूंगी। और क्या मचा रखा है तेने न, जब तमन्ना और इस गप्पू की जो है ना एंगेजमेंट हो रखी तो शादी क्यों ना करवा रहा तू? समझ में नहीं आ रहा क्यों कंघेश्वर, करा दी इनकी शादी, समझ में नहीं आ रहा। अरे ज्यादा बौड़मपंती की बातें करने की जरूरत नहीं है साले को। एक तो वैसे हम गुस्से में बड़े बैठे हैं और तुम बिलबिला रहे हो साले को इतना। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसे सिर्फ खुजली तो हुई है, कोई गुप्त रोग थोड़ी ना हुआ है कि क्योर नहीं हो सकता। क्यों गप्पू गुलाटी? हाँ हाँ, हमें कोई गुप्त रोग नहीं है ना जानी दोस्त? ये बात भला हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं पक्के दोस्त? कंगेश्वर भाई जिद ना करो ना, करा दो ना इनकी शादी। अरे ऐसे कैसे हम खुजली वाले लड़के से शादी कर दे अपनी बहन की साले को? अरे एक बार बताओ, दुनिया क्या कहेगी साले को? अरे जब ये घोड़ी पे चढ़ के आएंगे तो ये घोड़ी पे बैठे खुजला रहे होंगे साले को। और ऊपर से वो जयमाला के वक्त, अरे जयमाला के वक्त जब हमारी जीजी इनके गले में जयमाला डालेंगी तो ये जीजी के गले में जयमाला नहीं डालेंगे बल्कि खुजला रहे होंगे साले को। और फादर, वैसे ही तुम जानते हो हमारे रिश्तेदार जो हैं एकदम डर्रा किस्म के हैं साले को, और हमारी इज्जत की छीछालेदर करने में एकदम एक नंबर आगे साले को। कंगेश्वर ना, ऐसा है रिश्तेदारों की जो है ना कतई टेंशन में मरा जा रहा तू, जी और जीजा के घर बसाने की ना सोच रहा। अरे वो भी सोच रहे हैं साले को। अरे जब हम इनके बसे हुए घर में पहुंचेंगे ना तो ये बनियान और उधड़े हुए अंडरवियर में बैठे खुजला रहे होंगे साले को और कहेंगे कंगेश्वर जरा अपने कंगे से हमारी पीठ खुजला दो साले को। खुजा दो ना यार, की पर पैदा है। अच्छा, मतलब हम अपने कंगे से अपने बाल ना संवारे, इनकी पीठ खुजलाएं साले को, क्यों फादर? अरे समझ में नहीं आ रहा है यार। हाँ, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी समझ में जो है ना कुछ आ रहा है। ऐसा है यो गप्पू ना, जब यो थारे घर गया था तब तो ना थी इसे खुजली डिजीज, पर यो जब थारे घर से निकला है तब से ही हो गया यो खुजली ग्रस्त इलाका। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हमने इनको खुजली लगवा दी साले को, मतलब हम अपनी बहन की शादी की जमीन पे खुजली बोएंगे साले को, हैं? अरे कंगेश्वर, यही तो पता करना है कि इसे खुजली हुई तो कैसे हुई, और वो पता हम आराम से कर लेंगे क्योंकि हमारी मैडम तो एक नंबर की लोमड़ी, मेरा मतलब है एक नंबर की चालू, मेरा मतलब है एक नंबर की चालाक है। इनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। ऐसा है इतनी आसानी से जो है ना ऐसे केसेस में क्लियरिटी ना आती, तो कल आना, कल को जो है हम यहाँ करेंगे एक डेमो। अरे डेमो की जरूरत नहीं है साले को, अरे एकदम केस क्लियर है साले को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी बहन तमन्ना की शादी एक खुजली वाले इंसान से नहीं कर सकते साले को। बस दीदी कितने बजे आ जाए डेमो को साले को? कल 10 बजे सबके सब यहाँ आ जाना। और तू ना, ऐसा है वो तमन्ना और अपनी अम्मा ने भी लेकर आई हो। बिटिया तो आ जाएगी लेकिन बीवी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो बहुत शर्मीली है। भाई उसका भी हम इलाज कर लेंगे। तो भाई कल 10 बजे होगा डेमो और फिर पता लगेगा कि क्या हुआ था सगाई के वक्त। क्या है साले को, ऐसे ही खड़े रहेंगे यहाँ पे या कुछ होगा भी डेमो शेमो? ऐसी शट, वहां जाके बैठो जी। हाँ तो भाई मिस्टर कनौजिया, ये हो रही थारी ब्यूटीफुल वाइफ। क्या फादर, क्या ये लोमड़वंतियां हैं? अरे घर में बैठी अम्मा शर्मा रही हैं, तो भाई ये कौन है? और ये सब आपकी वाइफ चिल्ला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं साले को कि अरे चुप रहो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार हम समझाते हैं। ये है हमारा गुलगुले, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए डेमो के लिए अब ये तुम्हारी बीवी है। एक मिनट, याद क्यों मार रहे हो? देखो मेरी बीवी शर्मीली है, बेशर्म नहीं जो इस तरह से आंख मार रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अरे फादर क्या चीकट बनती है साले को है। अरे मैडम आप जल्दी से डेमो में शुरू कीजिए और फैसला कीजिए। और मैडम ये हमारी बहन तमन्ना, जिसका दुल्हा है मुझे बनना जल्दी में। है ना मेरे जानी दोस्त? हाँ मेरे पक्के दोस्त। ओके भैया साहिब, शुरू होगा डेमो। और एक बात याद रहे ना, उसी प्रकार की गतिविधि एक्टिविटीज होनी चाहिए जैसी उस दिन सगाई वाले दिन हुई थी। ओके क्लियर? जी देखिए, सबसे पहले है ना हम लोग डोर पे माने वहां पे खड़े थे और वहां से हम लोग ने डिंग डोंग ऐसा करके बेल बजाया था। आइए बजाते हैं। आए आए आए। क्या हुआ? ये है मेन डोर, बंद है समझो। हम लोग डोर बेल बजाते हैं। डिंग डोंग। आई। अरे कंघेश्वर दरवाजा खोलो। अरे हम इस घर के नौकर हैं क्या साले को, जाके खुद खोल लो। देख रही हो ईश्वर कितना बेलगाम हो गया तुम्हारा बेटा। एक मिनट। हाय दया। ऐसी अश्लील हरकत क्यों कर रहे हो? मेरी बीवी ऐसी हरकतें नहीं करती है। नहीं, तुम्हारा दिल क्यों रो रहा है? अरे ये तो डेमो हो रहा है। ओके बाय। अरे यार ये तो सब नकली है, एमी चुट्ठी मुट्ठी। अरे पर मेरी बीवी तो असली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दरवाजा खोलेगा कोई या वो भी हम करें? कंघेश्वर दरवाजा खोलो। जी। नमस्ते। अरे क्या सुबह सुबह भिखारी की तरह आ गए साले को। दूसरा कर देखो साले को जाके। चप्पू, ये तो हमें भिखारी समझ रहा है जल्दी में। नहीं देखिए भाई साहब, हम लोग भिखारी नहीं है। अरे ये तो आपके होने वाले जीजा जी हैं, आराम से। बेटा कौन है? मदर जीजा जी आए हैं साले को। ओ आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ आओ। जी नमस्ते। अरे बेटा अंगूठी लाए हो? हाँ लाए हैं ना। हाँ तो बेटा फटाफट पहना दो अंगूठी मेरी बेटी को और आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैं आप लोगों के लिए जरा कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। ओके? हाँ जी ठीक है, जाइए। क्या जाइए? अरे तू भी इनके साथ जाना किचन में, आंटी को मदद करनी ना। ठीक वैसे ही करना है जैसे उस दिन तूने किया था जल्दी में। हाँ तू जा। हाँ ठीक है, मैं जाके आंटी को मदद करता हूँ। आंटी आ रहा हूँ। खुजली यहाँ पे होती है। अबे असली में समोसे तलने लग गई हैं दोनों जनानियां। ना बाहर आओगे, घंटा लगा दिया जो है ना तैयारी करने में। आ गए हम लोग। अरे जीजा जी जलेबी खाओ साले को। बड़े समोसे खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि जब तक शादी नहीं हो जाती ससुर का माल नहीं खाना जल्दी में। है ना मेरे जानी दोस्त? हाँ मेरे पक्के दोस्त। पर देखो, चाहे तुम कुछ मत खाओ, पर तुम यहाँ के दूल्हा हो ना, तो तुम्हें ये कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पीनी चाहिए। पी लो। बस इसी तरह हमने कोल्ड ड्रिंक पी, अंगूठी पहनाई और घर चल दिए। चलो भाई ऐसा है, डेमो कंप्लीट। पूरे डेमो में जो है ना सुसरा कतई खुजलाता रहा। इसका मतलब तैने जो है खुजली पहले से थी, सगाई के बाद ना हुई है। क्योंकि भाई समोसे जलेबी जो है ना खा के किसी के बाप को भी आज तक खुजली हुई ना है। इसका मतलब तुम दोनों ने ना पुलिस से झूठ बोला है। तो पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में यू आर अंडर अरेस्ट। गोपी। हाँ जी दोनों ने धर ले, जेल में डाल ले। मैडम अभी अब अंदर बैठ के आराम से खुजली करना और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो। लेकिन मैडम मैं अरे लेकिन और तुम लोग बारातियों, ये हमारी बारात निकाल के जाओगे तुम तीनों। चलो निकलो यहाँ से, हो गया हैप्पी एंडिंग। चलो डार्लिंग। ओ अंकल, डेमो है, डेमो। हाँ जब से ये गवर्नमेंट ने परमिशन दी है ना, तब से सारे राज खुल रहे हैं साले को। अरे चुप रहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हमारी सब समझ में आ रहा है, तभी अम्मा को घर बैठा रखा और चतुर्वेदी के साथ घूम रहे हो साले को। अरे अपना पारिवारिक झमेला जो है ना कहीं और जाके निकल। तुम निकलिए।
मैडम मेरी इज्जत आज खतरे में थी। यू आर लुकिंग सेक्सी। भाई गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। अबे तू ही जोक मार सके थाने में। मैडम मैडम एक मिनट। डॉक्टर गोपी, यस पेशेंट। ओ ये पुलिस स्टेशन है, कोई अस्पताल नहीं है। ये सब क्या है? अरे कितना बड़ा अनर्थ हो गया है मेरी जीजी को, साले को। क्या हो गया थारी जीजी ने? हैं? मेरी जीजी की शादी टूट गई है, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैडम आपने ये कैसा न्याय करवाया है मैडम? ये देखिए मेरी बहन को, साले को। तमन्ना गोपी। हाँ जी आओ। तमन्ना नहीं, तमन्ना तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तमन्ना ऐसा नहीं हो सकता। तमन्ना चुप साले, तू ये मेरी मोहब्बत का लुटेरा। मैं कॉलेज के जमाने से तमन्ना को चाहता था, पर ये तुझ में मरती थी। मैं तो तब से ये ठान चुका था कि कुछ भी हो जाए मैं इसकी शादी तेरे साथ नहीं होने दूंगा। तमन्ना ईब आगे की कहानी मारे से सुनो। भाई सगाई वाले दिन यो चप्पू कतई हेल्पफुल बन के तमन्ना की अम्मा के संग किचन में हेल्प कराने गया, और वहां इसने गप्पू की ड्रिंक में जो है ना खुजली वाला केमिकल मिला दिया। इसको पीने से इंसान के बदन में खुजली शुरू हो जावे। हाँ भाई परशुराम, थैंक यू बेटा। यो खुजली वाले केमिकल का कोल्ड ड्रिंक है, जिसका एक सैंपल हमने भी बनवाया है। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? एनीबडी? हाँ भाई चप्पू, भाई थारे पर तो उसी दिन शक हो गया था जब तू ओवर हेल्पफुल होके जो है ना किचन में हेल्प कराने की कोशिश में लग रहा था। फिर हमने थोड़ी सी इंक्वायरी बिठाई, गप्पू का ब्लड टेस्ट करवाया तो पता लगा कि इसके खून में जो है ना खुजली वाले कीटाणु मिले हुए हैं, यानी कि वो केमिकल मिला है। और भाई केमिकल की बात आई तो केमिकल को एक लेबोरेटरी में काम करने वाले से बेहतर और कौन समझ सके, यानी कि तू। और फिर केमिस्ट्री से थारी हिस्ट्री पता लगी कि तू इस तमन्ना के संग कॉलेज में पढ़ता था और इसे घना ताड़ता था। क्यों भाई? भाई केस इज क्लियर। और ऐसा है ना, ये क्लियर तो मैं करता हूं। अब तब तमन्ना ही नहीं बचे तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, खास करके ये गप्पू। मार दूंगा तुझे। मजाक हो रहा है यहाँ पे, मजाक हो रहा है। मिल लो भैया। ओ ओवर एक्टिंग कतई सो गई क्या? गप्पू तमन्ना। ओ पब्लिक कंट्रोल। और तू भाई कंगी कुमार, नहीं तो कहने बे रहा है कि खुजली में इसका दोष ना हो रहा था कोई, तो ये तो शादी करवाएगा या थारा इलाज करवाऊं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ज्यादा पगलौटपंती की बातें मत करो साले को। अब हमारी बहन का जो पति यही होगा साले को। जीजा जी साले को। अब अपने घर में जाके करो सेलिब्रेशन। ओके, नाइस मीटिंग, केस सॉल्व। चलो जीजा जी साले को। जीजा जी साले को। जीजा जी साले को, जीजा जी साले को, साले को। बाप का सैंपल हो रहा है यो, पिएगा तू? एक्सक्यूज मी। मैं आ गया चंद्रमुखी जी। आज तो हम आज मेरी बाहों में पड़ाओ तेरी राहों में देख कर ही रहेंगे। क्यों सर? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म तो हम देख कर ही रहेंगे, बाद में गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे। ये सर व्हाट अ टेस्ट, व्हाट इज दिस? सर दिस इज जो है ना खुजली वाला केमिकल का कोल्ड ड्रिंक का सैंपल। एंजॉय। नहीं सर, अभी तो हमें आज हमारी बाहों में पड़ाओ थारी राहों में देखने भी जाना है। प्लीज चलिए। नो वो बात में पहले गुल्ले के प्लीज हेल्प मी।